श्री राम जी ने मनोहर तालाब को देखकर उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी वहाँ जा बैठे। फिर वहाँ समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने स्थान को चले गए। तब श्री राम जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से अनेक रसीली कथाएं कहने लगे। तब भगवान को विरहबंत देखकर देवर्षि नारद को बड़ा सोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरा साप अंगीकार कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। अब मैं जाकर ऐसे प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। यह विचार कर श्री नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक विराजमान थे। श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कोमल बाणी से गाते और प्रेम युक्त उनके गुणों को बहुत भांति बखानते हैं। तब नारद जी को दंडवत करके ही प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। कुशल पूछकर समीप बैठाया और लक्ष्मण जी ने सादर उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे प्रभु प्रसन्न जी जाने। नारद बोले वचन तब जोर सरोह पान। फिर अनेक प्रकार प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोले, हे उदार श्री राम जी सुनिए, आप अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक बार मांगता हूँ, दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और उसे जानते भी हैं। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुने, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी छिपाव करता हूँ? भला ऐसी कौन सी वस्तु है मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते हो? अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं है जो न दे सकूं। यह विश्वास आप भूल कर भी त्याग दें। तब नारद जी ने कहा कि अच्छा, तो ढिठाई से ऐसा वर मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेक हैं और जिन सबको वेद विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं, किंतु उनमें राम नाम सब नामों से अधिक तथा पाप रूपी पक्षियों को अधिक रूप से वध करने वाला होवे। राका रजनी भगत तब राम नाम सोए सोम। अपर नाम उड़गन विमल बसों भक्त और व्योम। वही आपकी भक्ति क्वार की पूर्णिमा की रात्रि है तथा राम नाम की ही चंद्रमा रूप है, और जो आपके अगणित नाम हैं, यही तारागणों के नाम प्रकाश करते हुए हृदय रूपी गगन में वास करें। एवं मस्त मुनि सन कयो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरषयत प्रभु पद नायो माथ। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा, एवं मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुण्य नारद बोले मृदुवाणी। राम जब प्रेरय निज माया, मोयो मोय सुनो आया। तब राम जी को परम प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल बाणी से बोले, हे श्री राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोह लिया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना। प्रभु के कारण करे न दीना। सुने मुनि तो ही कहो सहरोसा, बजाए जे मोह तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, किंतु आपने किस कारण नहीं करने दिया। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, मैं आपसे हर्ष कहता हूँ।
सहर्ष कहता हूँ कि जो सारा भरोसा छोड़कर मुझे भजते हैं, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखो मैं तारे। गहिस सुबच्छय नलय दिखाई, तह राखे जननी अरगाई। मैं उनकी सदा ऐसी ही रखवाली करता हूँ जैसे बालक को माता रखती है। जब बालक आग तथा सर्प को पकड़ने दौड़ता है, तब माता रोक कर उसकी रक्षा करती है। प्रौढ़ भये ते सतपुर माता, प्रीति करे नह पछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समझा ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। किंतु वही माता प्रौढ़ होने पर उससे पहली सी प्रीति नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी जन मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं। वे मान रहित दास मुझे छोटे बालक पुत्र के समान पालन करने योग्य हैं। जिन्हें मोर बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोय बजई, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे भक्तों को तो एकमात्र मेरा ही सहारा है, और ज्ञानी तो बड़े पुत्र हैं। उन्हें अपना ही बल है, किंतु काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझे ही भजते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह की धार। तिन मैं अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। हे मुने, काम क्रोध लोभ और मद आदि तो प्रबल इच्छा मोह की धार है, किंतु इससे भी अधिक महादारुण दुख देने वाली माया रूपी स्त्री है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारे वसंता। जप तप नेम जलाश्रय धारी, होय ग्रीष्म सो से सब वारी। हे मुने सुनिए, पुराण वेद और संत ऐसा कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए नारी बसंत ऋतु है। जप तप नियम रूपी सरोवर को ग्रीष्म ऋतु होकर स्त्री सुख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर का, इन्हें रस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकै शरद सदा सुखदायी। काम क्रोध अभिमान मत्स्य रूपी मेढकों को आनंद देने की एकमात्र स्त्री वर्षा है। दुर्वासना रूपी कुमुदियों के समुदाय को स्त्री शरद ऋतु के तुल्य सुखदायी है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होए मत नहीं दुआएं दुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलोए नार सिर सिर ऋतु पाई। तब धर्म रूप कमलों के समूह को मूर्ख स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवास के वन को बढ़ाने के लिए स्त्री शिशिर ऋतु है, जिससे मोह बढ़ता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारे निविड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील नित्य सब मीना, बंसी समत्र कहे प्रवीणा। फिर यही स्त्री पाप रूपी उल्लू को सुख प्रदान करने के लिए अंधेरी रात के समान है। जब पुरुष स्त्री के बस में हो जाता है तो उसमें बुद्धि बल शील और सत्य नहीं रहता। अब गुण मूल शूल प्रद प्रमद सब दुख खाने, ताते की न निवारण मुनिमय जिय जान। हे मुनीश्वर, नारद जी अवगुणों की जड़ और शूल को देने वाली स्त्री सारे दुखों की खान है। यही जी में समझकर मैंने आपको निवारण किया था।
सुन रघुपति के बचन सुनाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। काहु कवन प्रभु की असरीति, सेवक परम मताति प्रीति। राम के सुंदर वचन सुन नारद जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भरा आए। विचार करने लगे कि प्रभु की सेवक पर ममता की यह कैसी रीति है। जे न वजह अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मदय भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। जो ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं बसते, वे ज्ञानहीन मंद और अभागे हैं। फिर नारद जी आदर पूर्वक बोले कि हे विज्ञान विशारद राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो राम भव भंजन वीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहऊ, जिन तेरा मैं उनके बस रहूं। हे आवागमन का दुख हरने वाले राम जी, अब आप संतों के लक्षण कहिए। तब राम जी बोले, हे मुनिराज सुनिए, अब मैं संतों के गुणों को कहता हूँ कि जिससे मैं उनके बस में रहता हूँ। षट विकारत जे अनग कामा, अचलय किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोधन अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को भेद जोगी। सावधान मानस मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जो 6 विकार छोड़ पाप और वासनाहीन धर्म स्वधर्म में रहने वाले, अकिंचन धन की कामना रहित पवित्र और सुख के धाम हैं। जो ज्ञानवान परमार्थ ज्ञाता सत्य सार के कवि विद्वान योगी हैं, सदा धर्म में सावधान मान मंद रहित धैर्यवान और भक्ति मार्ग में परम प्रवीण हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम सचरण सरोज प्रिय। जिन कह न देह न गेह। जो गुणों के स्थान सांसारिक दुख से अलग और संदेह से शून्य हैं, जिन्हें मेरे चरण बिंदुओं के अतिरिक्त न उन्हें शरीर प्रिय है और न घर ही प्यारा है। निज गुण सुनत श्रवण सको चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहे त्याग नीति, सरल स्वभाव समय सन प्रीति। जो अपने गुण कानों से सुनते ही सच्चा जाते हैं, तथा जो पराये गुणों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो सम शीतल रहकर नीति को नहीं त्यागते, जो सरल स्वभाव और सबके प्रीति करने वाले हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद बेप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मयंत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जो जप तप व्रत संयम और नियमों में रहते हैं, जिनकी गुरु गोविंद ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, तथा जो श्रद्धा सहित मेरे चरणों में निस्वार्थ प्रेम करते हैं। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूले न देह कुमारग पाऊ। और जो वैराग्य विवेक नम्रता और विज्ञान युक्त हैं, जिनको वेद पुराणों का यथार्थ बोध है। जो दम्भ मान मद कभी नहीं करते और कभी भूल कर भी कुमार्ग में पाँव नहीं रखते। गावै सुनय सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुनु मुनि साधुओं के गुण जेते, कह न सकय सादर श्रुत तेते। जो मेरी लीला को निरंतर गाते हैं और सुनते हैं और अकारण ही दूसरे की भलाई में रत रहते हैं। हे मुनि सुनिए, साधुओं के जितने गुण हैं उन सबको
सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती है। कह सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंद कृपाल अपने भक्त गुण निज मुख कहे, सिर नाय बार बार चरण।